अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे अजीज़ों, फ़्लाई फ़िशिंग कश्मीर में आपका फिर से एक बार खैर मकदम है। तो जो आज हमारा मौजू होगा वो सबसे अहम मौजू है फ़्लाई लाइन सिस्टम पे। जो हमने पिछले 2-3 मौज़ुओं पे डिस्कस किया था उसमें से सबसे पहले हमने फ़्लाई फ़िशिंग के बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको बोला था, जिसमें फ़्लाई रॉड, फ़्लाई रील, फ़्लाई लाइन, फ़्लाइज़। तो हमने फिर आपको फ़्लाई रॉड के बारे में डिटेल में बताया था, फिर फ़्लाई रील के बारे में डिटेल में बताया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये हमारा मौजू फ़्लाई लाइन सिस्टम पे। जो फ़्लाई लाइन सिस्टम है ये सबसे अहम टॉपिक है फ़्लाई फ़िशिंग में। सबसे अहम चीज़ जो है फ़्लाई फ़िशिंग में वो होती है आपकी फ़्लाई लाइन। मैं आपको ये बताता चलूँ, जैसे जैसे आप फ़िश के करीब पहुंचने लगते हैं तो वो जो कंपोनेंट्स होते हैं एक फ़्लाई फ़िशिंग इक्विपमेंट में वो अहम हो जाते हैं। जैसे कि आपकी फ़्लाई लाइन और फ़्लाई लीडर है, फिर आपके फ़्लाइज़ है। यहाँ पे इन 3 चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ आपके बहुत अहम है कि आप एक सक्सेसफुल फ़्लाई फ़िशिंग कर पाएंगे कि नहीं। तो जो फ़्लाई लाइन सिस्टम में हमारा जो फ़्लाई लाइन सिस्टम है ये 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है। इसमें सबसे पहले फ़्लाई लाइन बैकिंग आता है, फिर फ़्लाई लाइन आती है, फिर लीडर आता है। तो जो फ़्लाई लाइन बैकिंग होती है ये क्या होता है, मैं आपको ये दिखाऊंगा। फ़्लाई लाइन बैकिंग ये आप देख सकते हैं, ये जो वाइट पार्ट है इस फ़्लाई लाइन में सबसे पीछे, इसको हम बोलते हैं फ़्लाई लाइन बैकिंग। सबसे पहले ये फ़्लाई लाइन बैकिंग हम रील पे लोड करते हैं। ये वाला पार्ट जो है ये फ़्लाई लाइन बैकिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके ये पार्ट जो है ये फ़्लाई लाइन बैकिंग होती है। ये फ़्लाई लाइन बैकिंग एक थ्रेड जैसा होता है डेक्रॉन का। तो इसका जो फ़ायदा है, इसके 2-3 फ़ायदे हैं। सबसे पहले जो आपकी ये रील है, ये देख सकते हैं जो आपकी ये रील है, इसका मेजर पोर्शन इस फ़्लाई लाइन बैकिंग ने ऑक्यूपाई किया है। इससे आपको ये फ़ायदा है कि जब आप लाइन को रिट्रीव करेंगे तो आप का जो ये स्पूल है भर जाएगा। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइन रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा इसका फ़ायदा है, मानिए आप ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। इंश्योरेंस पॉलिसी है आपके फ़्लाई लाइन की। मानो आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपने कास्ट किया, आपके फ़िश हुक हो गई, तो फ़िश पानी में आगे बढ़ती गई, आपकी सारी फ़्लाई लाइन वो ले गई। उसके बाद आपके पास फ़्लाई लाइन बैकिंग होती है जो 50 से 100 यार्ड की होती है, तो आपकी उससे फ़्लाई लाइन बच सकती है। तो उस टाइम पे आपको ये फ़्लाई लाइन बैकिंग काम आती है। तीसरा जो है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जब हम फ़्लाई लाइन को रिट्रीव करके जब हम फ़्लाई लाइन कास्ट करते हैं पानी में तो वापस रिट्रीव करते हैं, ये फ़्लाई लाइन, ये जो पानी फ़्लाई लाइन में लगता है सारा ये फ़्लाई लाइन बैकिंग एब्जॉर्ब करती है। जो फ़्लाई लाइन बैकिंग है ये आपके फ़्लाई लाइन को क्विकली ड्राई करती है और आपकी फ़्लाई लाइन की लाइफ इससे प्रोलॉन्ग होती है। तो ये जो फ़्लाई लाइन बैकिंग होती है ये स्वेल नहीं होती है और काफ़ी इसकी अच्छी स्ट्रेंथ होती है। तो फ़्लाई लाइन बैकिंग बहुत अहम है। यहाँ मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे जो हमारे अज़ीज़ दोस्त फ़्लाई फ़िशिंग करते हैं उनको इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं दिया गया है कि फ़्लाई लाइन बैकिंग यूज़ करनी है। उन सब से मैं गुजारिश करूँगा कि जब भी आप
फ्लाई फिशिंग शॉप में जाए तो फ्लाई लाइन बैकिंग 50 से 100 यार्ड अपनी रील पे लगवाइए, इससे आपको फ़ायदा होगा। दूसरा, अब आ गया सबसे अहम पार्ट हमारा, जो हमारी आ गई फ्लाई लाइन। ये देखिए, ये आ गई हमारी फ्लाई लाइन, ठीक है, ये आ गई हमारी फ्लाई लाइन, ये फ्लाई लाइन है, ठीक है। सबसे अहम पार्ट जो है फ्लाई फिशिंग में, ये है फ्लाई लाइन। आप कोई भी फ्लाई रॉड लीजिए, आप कोई भी फ्लाई रील लीजिए, लेकिन मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि जो आप फ्लाई लाइन लेते हैं, एक प्रीमियम क्वालिटी की फ्लाई लाइन ही आप लीजिए। फ्लाई लाइन पे आप मैक्सिमम जो आपका बजट है वो आप फ्लाई लाइन और फ्लाई लीडर पे लगाइए, और रॉड और रील पे आप ज़्यादा पैसे ना भी खर्चेंगे कोई मसला नहीं, लेकिन अल्टीमेटली यही है फ्लाई लाइन जो हम कास्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्लाई लाइन जो है वो सबसे अहम इक्विपमेंट है एक फ्लाई फिशिंग सिस्टम में। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कीजिए और प्रीमियम क्वालिटी की फ्लाई लाइन लीजिए। जितनी आपकी फ्लाई लाइन अच्छी रहेगी उतना आप अच्छा कास्ट कर पाओगे, उतना आप अच्छा प्रेजेंट कर पाओगे फ्लाइज को, फ़िश के सामने, और आप उतने सक्सेसफुल रहोगे फ्लाई फिशिंग में। अब फ्लाई लाइन में कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अब जैसे कोई एक बिगनर है, उसको पता नहीं है कौन सी फ्लाई लाइन वो लेंगे, तो इसमें एक गोल्डन रूल है कि अगर आपके पास मैं आपको दिखाऊंगा ये, कि अगर आपके पास 5 फीट फ्लाई रॉड है, मानिए आपके पास 5 फीट फ्लाई रॉड है, तो आप 5 फीट फ्लाई लाइन, 5 फीट रॉड के लिए 5 फीट लाइन, 1 वेट रॉड के लिए आप ऐसे रफली याद रखिए, आपके पास 5 वेट फ्लाई रॉड है तो आप 5 वेट लाइन लीजिए, 1 वेट फ्लाई रॉड है 1 वेट, ऐसे ही 2 वेट है तो 2 वेट लाइन। ये आपका रॉड और लाइन का वेट मैच होना चाहिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेट ऑफ फ्लाई लाइन इज इक्वल शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ फ्लाई रॉड। जो आपकी फ्लाई लाइन का वेट होगा वो आपकी फ्लाई रॉड का वेट होगा, ठीक है। तो जो वेट होता है फ्लाई लाइंस का वो ग्रेन्स में होता है, फ्लाई लाइन का जो वेट होता है वो ग्रेन्स में होता है, तो उसके डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो फिर सबसे अहम चीज़ मैं जो आपको बोलूँगा कि जो ये फ्लाई लाइन होती है हमारी, ये टेपर्ड होती है, ठीक है, ये टेपर्ड होती है। इसमें कैसे मैं आपको बताऊँगा कि ये टेपर्ड क्यों होती है, जिसको हम बोलते हैं वेट फॉरवर्ड फ्लाई लाइन। वेट फॉरवर्ड फ्लाई लाइन जो होती है उसमें ये आपकी फ्लाई लाइन मानो यहाँ से शुरू होती है, पीछे बैकिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी फ्लाई लाइन शुरू होती है। तो इसमें जो ये थिक पार्ट है बीच में, इसको हम बेली कहते हैं लाइन की। ये जो बेली है लाइन की, जब हम इसको लोड करते हैं रॉड पे, तो यही बेली लाइन की है कि जिससे हम कास्ट आगे कर पाते हैं, ये एनर्जी जनरेट करती है ये बेली, ठीक है। तो बैकिंग से लेके जो इसका पीछे वाला टेपर होता है लगभग 40 फुट होती है फ्लाई लाइन। टोटल फ्लाई लाइन 80 फुट की होती है, बैकिंग से लेके पीछे वाले रेयर एंड टेपर तक 40 फुट होती है। फिर जो ये बेली होती है तकरीबन 20 फुट की होती है, फिर बेली आगे होके फिर से टेपर हो जाती है, ठीक है। वो जो आगे वाला टेपरिंग पार्ट है वो कोई 15 फुट है, ये ऐसे आगे टेपर हो जाती है, ये तकरीबन 15 फुट तक है। तो ये जो पीछे वाला टेपर है वो 5 फुट का है, यहाँ से आपकी बैकिंग है, ठीक है। फिर आपकी ये फ्लाई लाइन है, 40 फुट पीछे है, 20 फुट बेली है, सामने टेपर 15 फुट है। तो अब आप सोचेंगे ये टेपर क्यों है? टेपर इसलिए है क्योंकि इससे क्या होती है, जो आप एनर्जी जनरेट करते हैं, जो आपका आर्म एनर्जी जनरेट करता है, वो आगे जाके
रॉड से आगे जाके, लाइन से आगे जाके, लीडर से आगे जाके फ्लाई में आ जाती है और आपका कास्ट कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें जो ये टेपरिंग है ना, टेपरिंग का उसूल यही है कि इससे आपकी जो एनर्जी है वो आगे बढ़ती है, आपकी एनर्जी आगे डिसिपेट हो जाती है। तो अगर आप ध्यान देंगे, जो हमारी आर्म है, आर्म में जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर से नीचे फिर एल्बो, फिर हमारा हैंड है, इसमें टेपरिंग प्रेजेंट है। फिर जो रॉड आपकी है वो भी टेपर्ड है, फिर जो आपकी लाइन है वो भी टेपर्ड है। तो ये सारी एनर्जी जो हमारे शोल्डर और एल्बो से जनरेट होकर लाइन में डिसिपेट होकर आगे जाके आपका कास्ट हो जाता है। तो यही इसमें फ़िज़िक्स है। तो इसमें सबसे अहम है, अगर हमारी प्रीमियम क्वालिटी की फ्लाई लाइन हो, रॉड हमारी कोई भी हो चल जाएगा, लेकिन लाइन अगर हमारी प्रीमियम क्वालिटी की हो, हमारा कास्ट अच्छा होगा, हम फ़िश को अच्छे से खाना प्रेजेंट करेंगे और हमारा कैच सक्सेसफुल रहेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं, फ्लाई लाइन में और एक चीज़ जो अहम है वो है डेंसिटी ऑफ फ्लाई लाइन। तो इसमें डेंसिटी में क्या होता है, 4 किस्म की फ्लाई लाइन होती है डेंसिटी में। इसमें सबसे पहले है ये फ्लोटिंग फ्लाई लाइन, ये देख सकते हैं आप, फ्लोटिंग फ्लाई लाइन। फ्लोटिंग फ्लाई लाइन जो है वो ऑलमोस्ट 95 to 98% लोग फ्लोटिंग फ्लाई लाइन यूज़ करते हैं। उसमें सारी लाइन पानी पे फ्लोट होती है। तो मैक्सिमम टाइम्स जो है, मैक्सिमम सिचुएशंस में जो हम यूज़ करते हैं वो है फ्लोटिंग फ्लाई लाइन, ठीक है। उसके बाद और एक एंटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग फ्लाई लाइन विद सिंक टिप। फ्लोटिंग फ्लाई लाइन में पीछे वाली लाइन फ्लोट करती है लेकिन टिप खाली उसका सिंक करता है। ऐसे सिचुएशंस होते हैं जैसे अगर आपको एक बहुत डीप पूल होगा, मानो कोई 30 फुट 20 फुट का डीप पूल, तो आप उसमें चाहते हैं स्ट्रीमर यूज़ करना, तो स्ट्रीमर फिशिंग में आपको ये फ़ायदेमंद होगी फ्लोटिंग फ्लाई लाइन विद सिंक टिप। उसके बाद आता है हमारी इंटरमीडिएट लाइन, जो जैसे पानी है बीच में रहती है, ना पूरी ये सिंक हो जाती है ना ये पूरी ऊपर रहती है, बीच में रहती है, इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट फ्लाई लाइन। उसके बाद आती है हमारी फुल सिंकिंग फ्लाई लाइन। जो फुल सिंकिंग फ्लाई लाइन है, ये आप देखिए, ये आपकी फुल सिंकिंग फ्लाई लाइन है, इसका कलर ब्लैक होता है। ये फुल सिंकिंग फ्लाई लाइन आप लेक्स में यूज़ करते हैं, लेक्स में, ठीक है। लेक्स में जो बहुत 80 फुट 90 फुट जैसे गंगबल लेक है, आप यहाँ वहाँ पे ये सिंकिंग लाइन यूज़ करेंगे ताकि आपकी फ्लाई जो है या स्ट्रीमर जो है बिल्कुल डेप्थ में चला जाए। ये स्पेशल सिचुएशंस में हम फुल सिंकिंग, इंटरमीडिएट और फ्लोटिंग सिंक टिप, तो मैक्सिमम जो हम यूज़ करते हैं वो है फ्लोटिंग लाइन। फ्लोटिंग लाइन हम मैक्सिमम टाइम्स यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे अहम है, जो अब एक बिगिनर है वो फ्लाई फिशिंग जॉब पे चला गया, तो उसको पता होना चाहिए कि उसकी फ्लाई रॉड का वेट क्या है। मानो आपके पास 5 वेट फ्लाई रॉड है, तो आप वहाँ पे जो शॉप ओनर होगा उसको बोलिए आप कि मुझे 5 वेट फ्लाई रॉड है, मुझे 5 वेट फ्लाई लाइन चाहिए। ये देखिए, 5 वेट रॉड 5 वेट लाइन, ये उसूल है इसका। आपकी रॉड का वेट और फ्लाई लाइन का वेट मैच होना चाहिए, तभी आपका कास्ट परफेक्ट होगा, आपका जो दिन है वो सक्सेसफुल होगा। उसके बाद जो अहम चीज़ इसमें दूसरी है कि अब आपने जी बोला मेरी 5 फीट रॉड है, मुझे 5 फीट लाइन चाहिए। अब इसमें अहम है कि आपको कौन सी वाली लाइन चाहिए। आप लेंगे जी फ्लोटिंग लाइन, ये फ्लोटिंग लाइन एफ जो होती है वो है फ्लोटिंग लाइन। इसमें आप लेंगे फ्लोटिंग लाइन वेट फॉरवर्ड,
फ्लोटिंग लाइन आप लेंगे वेट फॉरवर्ड, ये वाली, ये लेंगे आप वेट फॉरवर्ड, वो ये वाली फ्लाई लाइन है। ये है वेट फॉरवर्ड फ्लोटिंग लाइन, ये जो लाइन है ये है वेट फॉरवर्ड फ्लोटिंग लाइन। 90 से 95% जो भी एंगलर्स है वो यही यूज़ करते हैं, वेट फॉरवर्ड फ्लाई लाइन। तो इंशाल्लाह जो अगला हमारा एपिसोड होगा उसमें हम आपको लीडर्स के बारे में बताएंगे, वो भी बहुत अहम एपिसोड रहेगा। तो आज के एपिसोड में जो भी मैंने आपको बोला, इसमें मैं परफेक्ट नहीं कहूँगा अपने आप को, मुझ में भी कोई कमियां हो सकती है। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और जो फ्लाई फिशिंग कश्मीर का यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ये जो फ्लाई फिशिंग के बारे में बेसिक चीज़ें हैं, ये जो सेशंस हैं, इंशाल्लाह आपकी दुआओं से कंटिन्यू रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।